हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक हम लोग सीरीज चला रहे हैं जिसमें लगभग 200 क्वेश्चन होंगे। तो उसी क्रम में ये हमारे आज 20 क्वेश्चन हैं जिनको हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इनमें से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर जो हम ऑप्शन देख लेंगे, यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिखाई देते हैं। तो इनमें हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। तो जिस भी स्टूडेंट को या जिस भी मेरे दोस्त को आंसर पता हो तो वो क्या करे, अपना आंसर अपने मन में टिक करे और बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे कि उसने कितने आंसर सही किए हैं। तो हमारा पहला जो आंसर है होगा वो राजकुमार शुक्ल होगा। इसी क्रम में हम लोग दूसरा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था। तो पूरे भारतवर्ष का पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, वो जो सही ऑप्शन है वो है बिजौलिया सत्याग्रह। तो ये बिजौलिया सत्याग्रह थोड़ा कम सुना होगा, आप लोगों ने थोड़ा कम सुना होगा, इसके बारे में हम लोग बता देते हैं। तो इसको 1900 यहाँ से लिख देता हूँ, 1901 में शुरू किया गया था। और शुरू करने वाले कौन थे, सीताराम करके एक किसान थे। यहाँ पर लिख देता हूँ आपको नाम, सीताराम। तो ये सीताराम करके एक किसान थे जिनके द्वारा ये बिजौलिया सत्याग्रह शुरू किया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको रटना पड़ेगा, इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट या इतिहास नहीं मिलता है। तो इसको इसी तरीके से एज इट इज़ जैसा भी है आप लोग इसको रट लो। आगे थर्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, वह कौन सा प्रदेश है जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। तो बाबा रामचंद्र का नाम लेते हैं अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो संबंध रखते थे वो हमारे अवध से थे। क्योंकि हम लोग यूपी में रहते हैं तो आपको अवध को समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ से हम लोग अपने आंसर को पिकअप कर सकते हैं, ये हमारा जो आंसर होना है वो अवध होना है। अब आप यूपी का कोई भी पेपर दे रहे हो तो अवध से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र वाला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अवध में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। तो ये हमारा आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अवध के एका आंदोलन का क्या उद्देश्य था। तो अवध में जो एका आंदोलन हुआ था, इससे पहले ही मैं बता चुका हूँ, एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन था। तो ये एका आंदोलन तो जो था वो उसका क्या उद्देश्य था, यहाँ से हम लोग अपने क्वेश्चन को पिकअप कर लेंगे। या हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, लगान का नगद में परिवर्तन। तो उस समय क्या है, अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत ज़्यादा लगान लिया जाता था। तो उसी लगान को कम कराने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसको हम लोग एका आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये बहुत बड़ा एक किसान आंदोलन था। इसी क्रम में हम लोग चलते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, कौन सी जगह ऐसी थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग यूपी में रहते हैं। तो यूपी के पेपर्स में इस तरीके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। रिपीट क्यों होते हैं वो भी मैं यहाँ से बता देता हूँ, क्योंकि ये हमारा संबंध जो है यहाँ, ये इस वाले का जो आंसर है वो लखनऊ होगा। तो अब लखनऊ कहाँ पड़ता है, यूपी में ही पड़ता है, इसीलिए हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो लखनऊ होगा। तो यहाँ से हमें याद रखना पड़ेगा कि वह कौन सा जगह थी जहाँ पर अखिल भारतीय किसान आंदोलन हुआ था। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो लखनऊ हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो स्वामी सहजानंद कहाँ से संबंधित थे, यहाँ से हम लोग इसको सही अब आंसर को पिकअप कर लेंगे, बिहार का किसान आंदोलन। ठीक है, तो सहजानंद का जब भी नाम लेंगे तो हम ये बिहार के किसान आंदोलन के साथ इनका संबंध देखने को मिलता है। तो हमारा जो 4 ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करिए, आप ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन में जो सबसे अलग है उसको टिक करिए। तो आगे हम लोग अपना आंसर देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जब नाम आता है तो हमें एक ही आंदोलन ध्यान में आता है, वो कौन सा है, बारदोली सत्याग्रह। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह ने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को फेमस कर दिया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जब फेमस हुए बारदोली सत्याग्रह के बाद, तो यहीं पर क्या हुआ कि यहाँ की जो महिलाएं थी, यहाँ की महिलाओं ने इनको एक उपाधि दी थी जो सरदार के नाम से थी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आ जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो यहाँ पर किसने दी थी, बारदोली की महिलाओं का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन उस समय महात्मा गांधी इनके साथ थे। तो यहाँ हमारा जो आंसर सही होने वाला है वो है महात्मा गांधी। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन के आंसर पिकअप होते रहेंगे। आप क्या करें, 1 से 2 बार इस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, मैं समझता हूँ सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे। आगे हम लोग चलते हैं, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन के बारे में पहले ही मैं बता चुका हूँ, भूदान आंदोलन प्रारंभ करने वाले थे विनोबा भावे। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा विनोबा भावे।
राइट आंसर हो जाएगा। विनोबा भावे ने ये भूदान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। तो हम लोग सिर्फ इतना समझेंगे कि आंध्र प्रदेश से इन्होंने ये आंदोलन स्टार्ट किया था। बाकी आगे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम लोग थोड़ा सा और इनके बारे में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब देखिए आ गया, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश से हुई थी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में इन्होंने क्या किया था, 100 एकड़ ज़मीन थी, यहाँ लिख देता हूँ, 100 एकड़ ज़मीन को इन्होंने क्या किया, वहाँ की जो गरीब जनता थी उसमें बंटवा दिया था, इसलिए ये भूदान आंदोलन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना कहाँ हुई। देखिए ये जो सीरीज़ है इसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तो किसान आंदोलन को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद साम्यवादी विचारधारा को भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम लोग पहला क्वेश्चन, यहाँ 11वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई थी, किसने की थी। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बीपी बाडिया। तो इसको दोस्तों आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है याद करने की, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। आगे हमने देखा किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं बता चुका था कि महात्मा गांधी के द्वारा क्या हुआ, खेड़ा में अहमदाबाद मिल में एक हड़ताल हुई थी। तो अहमदाबाद मिल में जब हड़ताल हुई थी तो उन्होंने क्या किया, 35% बोनस वहाँ के मज़दूरों को दिलवाया था। तो ये वही अहमदाबाद टेक्सटाइल से ही संबंधित है। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा महात्मा गांधी। हमारा आंसर सही क्या होगा, महात्मा गांधी आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे। यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है लाला लाजपत राय। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन है वो लाला लाजपत राय सही हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था। अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ऑप्शन हमें सबसे अलग लगेगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कम्युनिस्ट का जब हम नाम लेते हैं तो हमें सबसे पहले एम.एन. राय का नाम ध्यान आता है। एम.एन. राय, बी.एन. जोशी करके ये कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे, कुछ ऐसे समाजसेवी थे जो कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े थे। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है एम.एन. राय। इस तरीके से हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो रहा है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को अगर हम डिस्कस करेंगे तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के लिए था। तो यहाँ पर कानपुर षड्यंत्र में जो मुकदमा चलाया गया था वो था साम्यवादियों के खिलाफ, क्योंकि ये हम लोग एक देखते हैं जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो हमारे देश में एक नई विचारधारा आ गई थी जिसको हम लोग साम्यवादी विचारधारा के नाम से जानते हैं। तो साम्यवादी विचारधारा में क्या था कि इन्होंने सभी के साथ, साम्यवादी विचारधारा का ये मत था कि सभी को समान अधिकार लागू होंगे, जितने भी आय के साधन हैं सभी का उन पर समान अधिकार होगा। तो यही विचारधारा थी। इसी क्रम में हमने देखा कि कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो साम्यवादी आंदोलन हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस कर लेते हैं। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था। तो यहाँ से मैंने बताया था हम लोग बात कर रहे हैं एम.एन. राय और पी.एन. जोशी के आसपास की। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होना है वो है एम.एन. राय। ये सारे क्वेश्चन है किसान आंदोलन से संबंधित हैं, तो इनको आप लोग क्या करेंगे, ऐसे ही याद कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं तो बार बार ये रिपीट होते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, इनको बस 2-3 बार देखना है, ये सारे क्वेश्चन अपने आप ही याद हो जाएंगे। आगे हम लोग इसी क्रम में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था। तो ये इससे पहले ही मैंने एक पूरा वीडियो बनाया रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर, तो आप लोग क्या करेंगे उस वीडियो को देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से कई क्वेश्चन हमें मिलते भी हैं। तो रॉलेट एक्ट लाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, मैंने आपको बता दिया, एक ऐसा कानून जिसको बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा जाता था। इसमें क्या है, किसी भी भारतीय पर अगर अंग्रेज़ों को शक होता था तो उस भारतीय को गिरफ्तार कर लिया जाता था और वो भारतीय को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। वो क्या करता था, अपना मुकदमा लड़ने के लिए ना तो वकील कर सकता था, ना दलील कर सकता था और ना ही अपील कर सकता था। तो इस तरीके से मानवतावादी के खिलाफ ये कानून था। तो ये क्यों लाया गया था, यहाँ से हम लोगों को सही ऑप्शन देखना है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। तो हमारा तो जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं।
आगे लिखा रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। तो हमें पता है रॉलेट एक्ट के बाद एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी जिसको हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो यहाँ से अगर आपको पता हो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर सही होने वाला है वो है 1919। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। इसी क्रम में हम लोग 19 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लिखा रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था। ये क्वेश्चन यहाँ पर कौन था, यहाँ पर कौन नहीं, यहाँ पर कौन होगा, थोड़ा सा आप लोग यहाँ से देख लेना। तो यहाँ पर उस वायसराय का नाम पूछा जा रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा हत्याकांड था। तो उस समय क्या है, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। तो उस समय जो हमारे यहाँ का वायसराय था वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अपने आप में इम्पोर्टेंट है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, क्योंकि इसी के समय में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था जिसको हम लोग इसके बाद हम लोग 1919 में देखते हैं। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बाद हमने देखा कि एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था जिसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, इसको आप यहाँ से याद रखेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम कौन सा था। देखिए ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ये आईएएस का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर ये इसका जो आंसर है, आयोग ने यहाँ पर जो आंसर दिया है वो दिया है रॉलेट सत्याग्रह। लेकिन यहाँ पर साहसिक कदम पूछा गया, इससे पहले भी महात्मा गांधी ने कई सारे आंदोलन चलाए थे। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी द्वारा पहला जो सत्याग्रह चलाया गया था, पहला जो आंदोलन स्टार्ट किया गया था वो था चंपारण सत्याग्रह। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो चंपारण सत्याग्रह होगा, लेकिन आयोग ने जो आंसर माना है वो माना है रॉलेट एक्ट। तो यहाँ से हम लोग ध्यान रखेंगे, आयोग अगर आंसर देगा तो वो रॉलेट एक्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से तो जो गांधी जी के द्वारा जो सबसे पहला साहसिक कदम उठाया गया था वो चंपारण सत्याग्रह था, जो बिहार में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, जो भी ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो तो वो आप देख लेना। और जो इस तरीके के क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होते हैं, तो थोड़ा सा ऑप्शन पे आप लोग ध्यान दे लेना। तो अब आप लोग भी इसको किताब में एक बार देख लेना, जो भी सही हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम 20 क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।